आज जो कविता का विषय है वो हमारा जो वर्तमान दौर चल रहा है, पलायन का दौर। लोगों का कहना है कि 1947 से पहले और 1947 के समय जो पलायन हुआ, ये दौर उससे भी ज़्यादा बुरा है। तो इसी दौर को लेकर ये कविता है। और किस पर है आप खुद ही समझदार हैं, आप समझ लेंगे। तुम्हारी आवाज़ ही तो है ना, तुम्हारी आवाज़ ही तो है ना, दब जाएगी। तुम्हारी आवाज ही तो है ना, दब जाएगी। क्योंकि क्योंकि कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि कोई मतलब ही नहीं है तुम्हारी बेवजह की चिल्लाहट का, तुम्हारी बेवजह की चिल्लाहट का। आखिर आखिर तुम हो क्या, आखिर तुम हो क्या। ये पैरों की उधड़न, ये पैरों की उधड़न दिखाते रहना, ये पैरों की उधड़न दिखाते रहना, और दिखाते रहना अपने पिचके हुए खाली पेट, और दिखाते रहना अपने पिचके हुए खाली पेट। हाथ से पैदा करते हो तुम, हाथ से पैदा करते हो तुम, एक बैल के साथ जुट कर, और बेवजह ही खुद को बना लेते हो, और बेवजह ही खुद को बना लेते हो आकर्षण का केंद्र बिंदु। जब जब ब्रीफ केस पर औंधे लेटे अपने बच्चे को खींचते हो सड़क पर, खींचते हो सड़क पर। आखिर क्या दिखाना चाहते हो, आखिर क्या दिखाना चाहते हो। क्यों बेवजह खबर बनते हो, क्यों बेवजह खबर बनते हो। और कोई क्यों तुम पर करे इनायत, कोई क्यों तुम पर करे इनायत। जानते हो, जानते हो एक तुम ही हो, एक तुम ही हो उन लंबे रास्तों में बेकाम, एक तुम ही हो उन लंबे रास्तों में बेकाम। बाकी जो भी मिलेंगे सब मिलेंगे उन्हीं रास्तों में अपने कामों में लगे हुए लोग, तुम्हारे अलावा वो सभी कामदार लोग। परेशान करते हो, तुम परेशान करते हो अखबार नवीसों को, तुम परेशान करते हो अखबार नवीसों को, कैमरा और माइक थामे उन कामदारों को। मई की इस खून सुखा देने वाली धूप में, मई की इस खून सुखा देने वाली धूप में उनको भी उतरना पड़ता है तुम्हारे लिए सड़क पर, तुम्हारे लिए सड़कों पर। तुम्हारी बेकाम बेहयाई ने परेशान कर रखा है, तुम्हारी बेकाम बेहयाई ने परेशान कर रखा है उन्हें भी, जो अचानक आती बारिश के बीच, जो अचानक आती बारिश के बीच अपनी संवेदनाओं को लिए तुम्हारे बीच पहुंच जाते हैं। कुछ पानी की बोतलें और खाने के पैकेट्स को बांटने के लिए। आसमान से गिरते पत्थरों के बीच भी वो देते रहते हैं तुम्हारे घावों को मरहम। पर एक तुम ही हो बेकाम, बाकी कोई नहीं है। वो तुम्हें बचा रहे हैं, वो तुम्हें बचा रहे हैं, न जाने क्यों, न जाने क्यों। अगर तुम होते इतने ही जरूरी तो कांवड़ियों की तरह, तुम होते अगर इतने जरूरी ही तो कांवड़ियों की तरह तुम पर भी तो बरसाए जा रहे होते ना आसमान से फूल। क्योंकि डंडों के दोनों सिरों पर तुमने भी तो लटका रखे हैं ना अपने बच्चे, तुमने भी तो लटका रखे हैं ना अपने बच्चे। पेप्सी की खाली हरी बोतलों में तुमने भी तो भर रखा है ना जल, पेप्सी की खाली हरी बोतलों में तुमने भी तो भर रखा है ना जल। बच्चों को पिलाने वाला यह पानी शायद उतना अलौकिक और पवित्र नहीं है, शायद उतना अलौकिक और पवित्र नहीं है। अगर होता, अगर होता तो जगह जगह पर लगे होते पुलिसिया,
जगह जगह पर तुम्हारे लिए लगे होते पुलिसिया तुम्हारी सहूलियत के लिए। लेकिन तुम खतरा हो, लेकिन तुम खतरा हो। तुमने छिपा रखे हैं अपनी पोटलियों में ढेर सारे विस्फोटक। वो अचार के तेल में भीगी हुई रोटियां हाथी के दांत हैं जो तुम दिखाते हो। वो हाथी के दांत हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उनके परे तुमने पक्का छुपा रखा होगा कोई बम, है ना? पक्का छुपा रखा होगा कोई बम, तभी तो होती है तुम्हारी तलाशी हर एक चौराहे पर और हर एक जिले की सीमा पर, और फिर तुम्हें दी जाती है 3rd डिग्री। वो पुलिसिया भी तो लगे हैं ना अपने काम में, वो पुलिसिया भी तो लगे ही है ना अपने काम पर ही, उन्हीं रास्तों में जिनमें तुम भागे जा रहे हो, बिल्कुल ही निठल्ले। वो सब अपने काम पर ही लगे हैं, सरकारी आदेश के अनुपालन में। वो सब अपने काम पर ही लगे हैं सरकारी आदेश के अनुपालन में। उनमें से कुछ तुम्हारी थैलियों को उल्टा देंगे, बिखरे हुए सामान में ढूंढने लग जाएंगे वही विस्फोटक, वही विस्फोटक जो तुमने छिपा रखा है अपनी थैलियों के अंदर। और क्यों ना करें वो, क्योंकि उनके जिम्मे है सुरक्षा। याद रखना, याद रखना, यह तुम्हारे साथ किया जाएगा हर चौराहे पर और फिर से हर जिले की सीमा में भी, क्योंकि वह काम पर हैं, क्योंकि वह काम पर हैं और तुम हो बिल्कुल निठल्ले और बेकाम। अपने उधड़े हुए पैरों को दिखाते रहना, अपने उधड़े हुए पैरों को तुम दिखाते रहना। बड़े शहरों में मजदूरी करते, फैक्ट्रीज में काम करते, तुमने किया ही क्या है? तुमने किया ही क्या है? तुमने किया ही क्या है सिवाय अपनी जेबें भरने के? सिवाय अपनी जेबें भरने के करते ही क्या हो तुम? देश की अर्थव्यवस्था के लिए करते क्या हो तुम? देश की अर्थव्यवस्था के लिए अपने हाथ पैर का उपयोग केवल अपने लिए और अपने परिवार के लिए, अपने लिए और अपने परिवार के लिए ही तो कर रहे हो ना। जो पैदल तय कर रहे हो हजारों मीलों का सफर, अपने परिवार को ही तो बचा रहे हो ना, अपना ही स्वार्थ तो पूरा कर रहे हो ना। तो फिर क्यों अपेक्षा है तुमको सरकारों से? फिर क्यों अपेक्षा है तुमको सरकारों से, जबकि बाकी सारा देश जुटा है तुम्हारे लिए ताकि तुम पहुंच सको अपने घर, तुम पहुंच सको अपने घर। अगले चुनावों में, अगले चुनावों में दारू पीकर फिर से वोट देने के लिए, दारू पीकर फिर से वोट देने के लिए वो लोग तुमको तो बचा ही रहे हैं, जो तुम्हारे लिए स्टॉल लगाकर तुमको पानी की बोतलें बांट रहे हैं, तुम्हारे लिए खाने की पैकेट्स बांट रहे हैं, जिनकी साइकिल लेकर तुम एक नोट लिखकर छोड़कर चले जाते हो। वो तुमको बचा रहे हैं क्योंकि उनके अंदर संवेदना है, बचा रहे हैं। और साथ में और क्या कर रहे हैं वो लोग? तुमको तो बचा ही रहे हैं और ईश्वरीय आह्वान पर, और ईश्वरीय आह्वान पर वो खुद में भी हर दिन बनते जा रहे हैं आत्मनिर्भर।